जय हिंद दोस्तों, MK मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास हिंदी का प्रीवियस ईयर का 35 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए में है आदिकाल, बी में भक्ति काल और सी में रीतिकाल और डी में आधुनिक काल। तो बाल कृष्ण भट्ट जो थे किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ऑप्शन ए में है 1925 और बी में 1915 और सी में 1922 और डी में 1920। तो उसने कहा था जो कहानी का जो रचना हुआ था कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में है दिनकर और बी में है जयप्रकाश नारायण और सी में है मोरारजी देसाई और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है दिनकर और बी में है बालकृष्ण भट्ट और सी में है मलयज और डी में है राकेश मोहन। तो अर्धनारीश्वर जो रचना है किनकी है? तो दिनकर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, रोज कहानी की नायिका कौन है? ऑप्शन ए में है मालती और बी में है मलावती और सी में है सुनीता और डी में है रागिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मालती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक पत्र और एक लेख के जो लेखक है कौन है? ऑप्शन ए में है सुखदेव और बी में है बालकृष्ण भट्ट और सी में है भगत सिंह और डी में है राजगुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भगत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ऑप्शन ए में है बातचीत और बी में है ओ सदा नीरा और सी में है तिरछी और डी में है हंसते हुए मेरा। तो जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है कौन सी है? तो ओ सदा नीरा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, सिपाही की माँ का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में है भगत सिंह और बी में है दिनकर और सी में है राकेश मोहन और डी में है कलावती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राकेश मोहन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, जुट्ठन क्या है? ऑप्शन ए में है रेखा चित्र और बी में है सब चित्र और सी में है कहानी और डी में है आत्मकथा। तो जुट्ठन क्या है? तो एक आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन ए में है संस्कृत और बी में है ब्रज भाषा और सी में है अवधी भाषा और डी में है मैथिली भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। सूरदास जो थे किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है राम बोला और बी में है श्याम बोला और सी में हरि बोला और डी में है शिव बोला। तो तुलसीदास के जो बचपन का नाम था क्या था? तो राम बोला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में है नरहरि दास और बी में है स्वामी अग्रदास और सी में है वल्लभाचार्य और डी में है रामानुजाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी अग्रदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, भूषण की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन ए में है छत्रपति शिवाजी और बी में है महाराजा छत्रसाल और सी में है राजा रुद्र शाह और डी में है औरंगजेब। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा रुद्र शाह।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है पुत्र वियोग किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है सुभद्रा कुमारी चौहान, और बी में है रघुवीर सहाय, और सी में है अज्ञेय, और डी में है अशोक वाजपेयी। तो पुत्र वियोग जो रचना है किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, और बी में है दिल्ली, और सी में है छत्तीसगढ़, और डी में पंजाब। तो मुक्तिबोध का जो जन्म स्थल है कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए में है रीतिकाल, और बी में है आधुनिक काल, और सी में है आदिकाल, और डी में है भक्ति काल। तो भूषण जो कवि थे किस काल के थे? तो रीतिकाल के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए में है भक्ति काल, और बी में है आदिकाल, और सी में है रीतिकाल, और डी में आधुनिक काल। तो तुलसीदास जो थे किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए में है आगरा, और बी में है मेरठ, और सी में लखनऊ, और डी में है प्रयाग। तो रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थल है कहाँ है? तो इसका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है मालती के पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए में चंदेश्वर, और बी में सोमेश्वर, और सी में महेश्वर, और डी में है रामनाथ। तो मालती के जो पति का नाम था क्या था? तो महेश्वर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 है रंगून कहाँ है? ऑप्शन ए में है नेपाल, और बी में है वर्मा में, और सी में है जापान में, और डी में चीन में। तो रंगून जो स्थित है कहाँ है? तो बर्मा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और बर्मा का नया नाम क्या है? तो बर्मा का जो नया नाम है क्या है? तो म्यांमार है। बर्मा का जो नया नाम है का क्या है? तो म्यांमार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 है उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था में जो कहानी का नायक है कौन है? ऑप्शन ए में है लहना सिंह, और बी में है बोधा सिंह, और सी में है बजीरा सिंह, और डी में है हाजरा सिंह। तो उसने कहा था कहानी में जो नायक है कौन है? तो लहना सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1845 ईस्वी में, और बी में 1846 ईस्वी में, और सी में 1844 ईस्वी में, और डी में 1847 ईस्वी में। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 21 जून कब हुआ था? 21 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका अगर मृत्यु पूछा जाए तो इनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए में है अमृतसर, और बी में है जयपुर, और सी में है लुधियाना, और डी में है लखनऊ। तो उसने कहा था जो कहानी है उसमें जो किस शहर का चित्रण किया गया है? तो अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है बुध का कांटा किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट, और बी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और सी में है जयप्रकाश नारायण, और डी में है नामवर सिंह। तो बुध का कांटा जो किनकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो लिखी गई कहानियां है टोटल कितनी कहानी लिखी गई है? तो 3 कहानी लिखी गई। उसमें से क्या एक है बुध का कांटा है, और एक कहानी और इसमें क्या बालकृष्ण लिखे गए थे चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा 3 कहानियाँ लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 25 है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन ए में रंगधारी सिंह दिनकर, और बी में है जयप्रकाश नारायण, और सी में है बालकृष्ण भट्ट, और डी में है मोहन राकेश। तो जैसा काम वैसा परिणाम जो लिखा गया है किसके द्वारा? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? ऑप्शन ए में है 15वीं सदी, और बी में है 16वीं सदी, और सी में है 19वीं सदी, और डी में है 20वीं सदी। तो इनके द्वारा जो लिखी गई जो प्रमुख जो अथी कहानी था तो किस में लिखे थे? तो 20वीं सदी में लिखे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? गुलेरी जी का मतलब क्या हुआ? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ही नाम है, गुलेरी जी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है 1, और बी में 2, और सी में 3, और डी में 4। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक कहानियाँ है तो कितनी है? तो 3 कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है